ओम घृणि सूर्याय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि छठ महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है? इन चारों दिनों को क्या कहते हैं? इन 4 दिनों में कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसकी पूरी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं छठ महापर्व के बारे में और फिर एक एक करके उसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पूजा के अन्य कई नाम हैं, जैसे कि छठ, सूर्य व्रत, उषा पूजा, छठी प्रकृति माई की पूजा, छठ पर्व, डाला छठ, डाला पूजा, सूर्य षष्ठी आदि विभिन्न नामों से इस पर्व को जाना जाता है। इसका व्रत सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु किया जाता है। यह पर्व दीपावली के छठे दिन पड़ने के कारण इसे छठ पूजा भी कहते हैं। इस त्योहार के अनुष्ठान काफी कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वातिन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। अब जानते हैं कि नहाए खाए किसको कहते हैं। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वे अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना, दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित हैं। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने में आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं। इसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए के बाद दूसरा दिन खरना और लोहंडा नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग करके खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्हीं 2 वस्तुओं को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर के बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाना खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही रोटी खीर का प्रसाद खिलाते हैं।
इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद, जिसे ठेकुआ कहते हैं, उसे बनाया जाता है। तीसरे दिन सूर्य को संध्या अर्घ्य देने का दिन होता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, इन दोनों को बनाते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहा जाता है, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष सदस्य अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो, इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए हुए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर उसे हल्दी द्वारा सजाकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त के समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे काठ के एक विशेष प्रकार के सांचे पर आटे की लुगदी को ठोक करके बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे हुए सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्न आदि, गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबूत अर्थात बिना कटे और टूटे ही अर्पित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां और घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही के राव के दाने, अर्थात हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना, जो टोकरे में लाए हैं तो जाते हैं, पर सांध्य अर्घ्य में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। उन्हें टोकरे में कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते भी हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। छठ पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते हुए सूर्य देव की पूजा के हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की तरह ही उनके पुरजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद, मूल, फल आदि वहीं रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुँह करके पानी में खड़े हो जाते हैं और सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने के उपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद का वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण
या परना कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में चावल का मांड पीने की भी परंपरा है। व्रती लोग खरना के दिन से आज तक निर्जला उपवास के उपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। इस प्रकार यह व्रत 4 दिनों तक चलने वाला महा उत्सव है। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की आकांक्षा रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। तो यह थी छठ व्रत के बारे में विस्तृत जानकारी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान सूर्य की आराधना का 4 दिवसीय महापर्व सूर्य षष्ठी या छठ व्रत के बारे में आपने विस्तार से सुना और जाना। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम गृणीः सूर्याय नमः।